गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निर्मल की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने कल बात की थी नाउन की। नाउन के अपने टाइप्स पढ़े थे और नाउन के फंक्शंस के बारे में हमने जाना था। आज सबसे पहले कल जो हमने टॉपिक लिया था नाउन, उसका एक बार रिपीटेशन करेंगे, फिर नाउन का जो अगला स्टेप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन की यदि हम बात करते हैं तो नाउन के अपने जो 5 टाइप्स पढ़े थे, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। द क्राउड वाज वेरी बिग। क्राउड जो थी बहुत ही बिग थी, इसमें अंडरलाइन किया गया है क्राउड। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और उसमें आपको अंडरलाइन करके कोई सेंटेंस, किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करके और आपसे उस नाउन का क्लासिफिकेशन या पार्ट पूछा जाएगा कि ये नाउन का कौन सा पार्ट है। मतलब नाउन को 5 भागों में बांटी गई थी, उनमें से ये किस प्रकार की नाउन है। तो क्राउड, जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्राउड का मतलब होता है द गैदरिंग ऑफ पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल। जब लोगों की भीड़ इकट्ठी जमा होती है तो उसे क्राउड कहते हैं। और आप जानते हो जब किसी भी चीज का ग्रुप होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरी गुड, कलेक्टिव नाउन। बहुत ही अच्छे, सभी ने सही जवाब दिया, बिल्कुल कलेक्टिव नाउन। उसके बाद यदि बात करें हम ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सबसे पहली चीज मैंने बताई थी, जिस चीज को अपन टच नहीं कर सकते, जिस चीज को अपन देख नहीं सकते, जो केवल फीलिंग्स होती है, भाव होती है, वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। तो हमें पता है ट्रुथ, सत्यता जो है हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड, ये हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार ऑनेस्टी, वी ऑल लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी जैसा कि आप जानते हो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। इसके बाद अवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 कपल्स। अवर क्लास, हमारी जो क्लास है वो कितने स्टूडेंट्स, कितने कपल्स को कंसिस्ट करती है? 20 स्टूडेंट्स को। तो क्लास की यदि मैं बात करूं, उसमें क्लास अंडरलाइन दिया गया है, तो क्लास की यदि बात करें तो क्लास में दोस्तों कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड। क्यों? क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ कपल्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और कपल्स जो है, स्टूडेंट जो है, सदस्य जो है, वो क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। वेरी गुड, ये हो जाएंगे कॉमन नाउन। जो किसी भी स्टूडेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं, किसी स्पेशल के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू फिक्स पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जेएल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन से नाउन हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडिया की यदि मैं बात करूं तो अपन पता है किस कंट्री की बात करें तो इंडिया भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। यदि मैं एलिफेंट की बात करूं तो एलिफेंट है ग्रेट स्ट्रेंथ। तो प्रत्येक एलिफेंट होता है वो ग्रेट स्ट्रेंथ रखता है, क्षमता और ताकत जो होती है उसकी विशेष होती है, ज्यादा रखता है, तो इसलिए एलिफेंट हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। यहाँ एलिफेंट कॉमन नाउन है। यदि मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था, ही हैज हंटेड द एलिफेंट, उसमें एलिफेंट जो होगा वो मटेरियल नाउन होगा। क्यों? कि वहां एलिफेंट का यूज एक मेटल की तरह हो रहा है। जब किसी से कोई भी सामग्री बनाई जाती है, कोई चीज बनाई जाती है, तो उसको यूज मेटल की तरह करते हैं। वाटर इज द बेसिस नीड ऑफ लाइफ। मैंने बताया था वाटर जो है, पहली बात तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल होगा तो हमें पता है या तो मटेरियल नाउन होगा और या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और वाटर आपको पता है ये क्या नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी है वाटर है और गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी चीजें हैं ये सब अपनी मटेरियल नाउन में आती है। तो हमें पता ही है कि वाटर जो होगा ये हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम नाउन के अगर एक और क्लासिफिकेशन की बात करें तो नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हो कि काउंटेबल नाउन जिसको अपन अच्छे से गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती है। ये जो दोस्तों टॉपिक है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, आपका जो अगला एक टॉपिक आएगा सब्जेक्ट वन एलिमेंट, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। अगर मैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करूं तो आप जानते हो बहुत सारे नाउन है। इसकी मैं पीडीएफ फाइल भी आपको अपने जो ग्रुप चल रहे हैं व्हाट्सएप के स्कूल के, उनमें अवेलेबल करवा दी जाएगी। लेकिन कुछ आपको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बाटर है, वर्क है, क्लोथ है, पोल्ट्री है, एजुकेशन है, लगेज है, सीनरी है, हेयर है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है। ये कुछ नाउन ऐसी है। और भी काफी एक्सपीरियंस है, जैसे लगेज के साथ लगेज है, बहुत सारे वर्क है। ये कुछ नाउन ऐसी है जिनको अपन नॉन अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन्स में रखते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल और अनकाउंटेबल की यदि अपन बात करें तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमारे कुछ जो चौक्स बिंदु है उनको हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है।
काउंटेबल नाउन होती है वो कैन बी काउंटेड, इनको काउंट किया जा सकता है, जबकि अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन है उनको कैन नॉट बी काउंटेड, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। जब मैं बात करूं बीओ बाई बॉय, तो बॉय आप बता सकते हो कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। वेरी गुड। क्यों कि सॉरी काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है। क्यों कि बॉय को हम लड़कियों को हम काउंट कर सकते हैं, एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का। अगर मैं बात करूं बाटर की, तो आपको सब लोग पता है दोस्त बाटर जो है उसको अपन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अपन ऐसे बोलते हैं कि एक पानी दो या दो पानी दो, तो ये अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगी। दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका कैन बी मेड प्लूरल। काउंटेबल नाउन होती है इसका प्लूरल बना सकते हैं, जैसे बॉय को ही ले लो आप, अगर बॉय का अपन प्लूरल बनाना चाहेंगे तो इसका प्लूरल बॉयज हो सकता है। लेकिन कभी भी हम अनकाउंटेबल जो नाउन है जैसे बाटर है, बकेट, ये भी है और सारे इनको अपन कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। तीसरा पॉइंट है तो कार्डिनल और आर्टिकल इनके आगे यूज नहीं हो सकता। देखो कार्डिनल और आर्टिकल आप जानते हो, आर्टिकल में अपन ए एन का जो यूज होता है वो उसी होता है संख्या में एक होगी। कार्डिनल में जानते हैं 1 2 3 4, ऑर्डिनल में जानते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अगर नाउन काउंटेबल है तो कार्डिनल और आर्टिकल का यूज हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के आगे कार्डिनल और आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैं यदि बॉयज की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं देयर आर 3 बॉयज इन द क्लास, और देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास। लेकिन जब कोई चीज नॉन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो उनके आगे में कार्डिनल या आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अपन ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि देयर आर 5 वाटर्स इन क्लास। उसके बाद इनको वर्ब आफ्टर देम कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल। सॉरी काउंटेबल जो नाउन होती है उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, वो होगी नाउन के अकॉर्डिंग। यदि मैं बात करूं केवल बॉय की, यदि मैं बात करूं केवल बॉय की, तो बॉय जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, एक या पांच। यदि मैं बात करूं बॉयज की, अब बॉयज में कितने भी हो सकते हैं, अगर प्लूरल है बॉय तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी या तो आर आएगी या वर्ब आएगी। मतलब जितने भी और भी बहुत सारी वर्ब है अपने प्लूरल। इसका मतलब यह है कि काउंटेबल जो नाउन है उसके साथ अपन सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं नाउन के अकॉर्डिंग। यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही यूज होगी। लेकिन यदि हमारी जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। कुछ मैंने आपको ये बताई हुई है नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, और कुछ आप बहुत सारी जानते हो जिसकी मैं पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा। इसके बाद में थोड़ा सा एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूं तो इनके माध्यम से आपको थोड़ा सा इनमें अनकाउंटेबल नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे आई हैव एन अर्जेंट वर्क बैक होम, इस सेंटेंस को आप बताएंगे सही है या गलत है। तो सबसे पहले देखो इसमें वर्क जो है, वर्क जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, नॉर्मल का है वर्क कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने बताया था किसी भी आर्टिकल या आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए इसमें एन का यूज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, गलत। अगर हम इसको ऐसे लिखे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अब ये केवल वर्क नहीं है, ये पीस ऑफ वर्क है, तो इसके आगे हम अब आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस सही है। ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी कोई भी नाउन यदि अनकाउंटेबल है तो उसके आगे किसी भी आर्टिकल या पार्टिकल का यूज नहीं होगा, पहला नियम। दूसरा नियम मैंने बताया था कि यदि कोई भी नाउन अनकाउंटेबल है तो हम उसको कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों, प्लूरल वही बनेगी जो काउंटेबल होगी। मैंने बताया था पोएट्री जो है दोस्तों, पोएट्री कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। अगर मैं बात करूं द पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी रोमांटिक, तो ये सेंटेंस गलत होगा। अपन पोएट्रीज की जगह कर सकते हैं केवल पोएट्री। पोएट्री हमेशा कैसे होगी, सिंगुलर में ही आएगी। तो मैंने बताया था कि जब अनकाउंटेबल नाउन होगी, सिंगुलर नाउन होगी, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा सिंगुलर ही आएगी, इसलिए यहाँ आर भी गलत है, इसके लिए क्या आएगा, इज। सेंटेंस सही है समझेगा, तो पोएट्री ऑफ शेक्सपियर इज वेरी रोमांटिक। अगर मैं बात करूं माय हेयर्स आर ब्लैक, मैंने बताया था हेयर जो है वो भी कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। मैंने लिखा था हेयर भी कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यदि मैं कहता हूं माय हेयर्स आर ब्लैक तो बिल्कुल गलत होगा। अपन यहाँ हेयर्स के लिए केवल क्या लिखेंगे, हेयर, और आर की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, एज। माय हेयर इज ब्लैक। अगर इनके थोड़े यूजेस अलग ही है कि हेयर्स के साथ साथ आर भी लगता है, वो मैं आपको अलग से डिफरेंस बताऊंगा अलग क्लास में, लेकिन केवल हेयर्स के साथ अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ जो वर्ब
ही होगी प्लूरल। उसके बाद यदि मैं बात करूं आर हिज लगेजेस आर रेडी, उसका जो लगेज, देखो दोस्तों लगेज और बगेज ये दोनों ही शब्द अनकाउंटेबल में आते हैं, लगेज भी और बगेज भी, दोनों का सेम नियम होता है लगभग लगेज और बगेज का, मैंने यह दिया भी हुआ है। तो जब हमको पता है कि लगेज अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन को अपन प्लूरल नहीं बना सकते, कैन नॉट बी मेड प्लूरल, तो इसको भी अपन प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए लगेज जो है लगेज को लगेज ही नहीं करके केवल क्या होगा लगेज होगा, इसके साथ आर की जगह क्या होगा इज, आर इज लगेज इज रेडी। उसके बाद मैं बात करूं तो सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, देखो सीनरीज की बात करें तो मैंने बताया था सीनरी जो है वो भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ अपन इसको भी कैन नॉट बी मेड प्लूरल, तो सीनरी को अपन कैन नॉट बी मेड प्लूरल, इसको प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए सीनरीज की जगह केवल क्या लिखेंगे अपन केवल सीनरी ही आएगा, और इसकी जगह आर की जगह क्या करते हैं स्टेज, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी आपको दोस्तों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, और जो अपने पार्ट्स पढ़े थे 5 उनके बारे में। आगे की क्लास में कल और थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे।